बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर हाज़िर है ज़बरदस्त दावतों वाली एकदम ज़बरदस्त रेसिपी आपको दे रही हूँ। हरा मसाला भरे धागे वाले लिपटे हुए पसंदे की रेसिपी है ये। इतने शानदार इतने मज़ेदार तैयार होते हैं। इसके अंदर जो हम हरा मसाला भरेंगे और जिस तरीके से हमने इसको रोल किया है, इसको एक शेप दी है और एक ज़बरदस्त सा भुना हुआ एक ग्रेवी मसाला तैयार किया है, वो आपने ज़रूर देखना है क्या क्या मैंने रेशो यूज़ किया है। और देखिए अंदर कितना अंदर तक ये पसंदे लिपटे हुए, इसका धागा हम निकाल चुके हैं। और अंदर देखें अदरक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, खूब सारा वो हरा मसाला हमने इसमें भरा। और फिर इसको हमने किस तरीके से फोल्ड करके एक शेप दी रोल की। और फिर ये आपने देखना है। यहाँ पर देखें आधा किलो मैंने पसंदे लिए हैं, बीफ के पसंदे हैं। अगर आप अंडर कट लेते हैं तो ज़बरदस्त, वरना नॉर्मल भी आप ले सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से मैं इसको अपने सिलबट्टे पर थोड़ा सा इन पार्चों को थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, थोड़ा सा पतला कर लूँगी ताकि हमारे पसंदे जल्दी गल जाएँ। और ये देखें ये मैंने तकरीबन आधा किलो पसंदों को इस तरीके से मैंने पतला कर लिया है। अगर आपके पास किचन हैमर है आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं आपको बताती हूँ, इतने पतले आपने इसको कूट कर इसके बट्टे से आपने इसको फ्लैट कर लेना है। यहाँ पर देखें 3 टेबल स्पून से मैंने 2.5 से 3 टेबल स्पून मैंने खसखस को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि हम अब कोकोनट चटनी तैयार करने वाले हैं जो हम अपने पसंदों पर लगाएंगे। तो ये देखें ये कितना मैंने नथाड़ लिया है। खसखस का नथाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। 2 से 3 घंटे मैंने इसको रख दिया था। देखिए काफ़ी फूल गई है और मैंने इसकी मट्टी वगैरह 2 से 3 दफ़ा नथाड़ के साफ़ कर ली है। यहाँ पर देखें 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं चने। तो कोकोनट की और चने की एक चटनी तैयार करेंगे जो हम अपने पसंदों पर लगाएंगे। उसके लिए 2.5 इंच का मैंने ये देखें खोपरे का पीस लिया है, 2 इंच का 1.5 इंच का मैंने लिया है अदरक का पीस, और एक मैंने हरी मिर्च ली है। तो इन 5 चीज़ों का हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हम पसंदों पर लगाएंगे ना इस चटनी को, तो उसके लिए हमें पानी बहुत कम यूज़ करना है। तो इसीलिए मैं खसखस को जो है वो सिल पर पीसूँगी। आप कोशिश करें कि अगर आप मशीन में पीसें तो कम से कम पानी में आपने पेस्ट तैयार करनी है। और खसखस थोड़ी सी ये होता है कि देर से उसका दाना डिज़ोल्व होता है, इसलिए मैंने उसको देखें खसखस को मैंने सिल पर पीस लिया है। और बाकी की जो भी अज्जा हैं खोपरा और चने और अदरक और हरी मिर्च, उसको भी हम देखें बग़ैर थोड़े थोड़े पानी की मदद से हम एक चटनी तैयार कर लेंगे अपनी। और देखें थोड़ा सा हमने नमक भी डाल दिया है अपने आधा किलो पसंदों के हिसाब से, और इस चटनी के हिसाब से हमने इस चटनी को रेडी कर लिया है। देखें कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी सॉफ्ट और ये अच्छी सी पिसी हुई बिल्कुल फ़ाइन चटनी हमारी कोकोनट और चने की चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब देखें चटनी हमने तैयार कर ली है। अब हम हरा मसाला तैयार करेंगे जो हमने पसंदों में भरना है। उसके लिए देखें 1 से 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज आपने लेनी है। अच्छा मसाला भरेंगे, खूब लबालब हमने मसाले को भरना है। देखें मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च और अदरक आपने नहीं देखी, लेकिन मैंने इसमें अदरक भी ऐड कर ली थी। और ये तमाम मसाले को हम इस तरीके से हाथों से मैश कर लेंगे ताकि ये श्रिंक हो जाए थोड़ा, हम उसको जब भरें। यहाँ पर देखें ये जो हमने चटनी तैयार की थी कोकोनट की, इसको हम एक लैप करेंगे अपने पसंदों पर, और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये अपना ज़बरदस्त सा अदरक और हरी मिर्च और प्याज वाला ये मसाला। और देखें इस तरीके से हम इसको लपेट देंगे और फिर इसको धागे से हम लपेट देंगे। देखें धागा बांधते हुए मैं आपको ये कहूँगी कि आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी धागा बांधते हुए, क्योंकि ये सब धागा हम निकाल देंगे। आपने फोकस ये रखना है कि आपका जो पसंदा है वो अच्छे तरीके से लिपट जाए। देखें 2 से 3 2 टुकड़ों को भी हम इस तरह ज्वाइन करके और इस तरीके से अपना जो भी हमने कोकोनट ग्रीन जो चटनी बनाई थी चने की, ये देखें सारी चटनी मैंने आधा किलो पसंदों में कंप्लीट कर ली है। कुछ चटनी ना बची है और ना ही कोई हरा मसाला। इस तरीके से खूब सारा लपेट के आपका मसाला निकल भी रहा हो ना, लेकिन आपने उसको कवर कर लेना है, कंट्रोल कर लेना है अपने धागे से। तो धागा काफ़ी सारा भी यूज़ हो जाए डजंट मैटर, वो हम सब निकाल देंगे। फोकस आपने ये रखना है कि हमारा हरा मसाला और जो हमारी चटनी है वो हमारे अंदर कवर हो जाए। देखिए सारे इस तरीके से मैंने आधा किलो पसंदों को तैयार कर लिया है। सबके मैंने धागे खूब अच्छे तरीके से लपेट दिए हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में देखें हम एक गाढ़ा ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए देखें एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। देखिए हम इसमें लाल मिर्चें 1 टीस्पून ही डालेंगे। तो देखिए हरी मिर्चें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ले ली हैं, 15-20 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और इस ग्रेवी में हम कोकोनट का पीस भी डालेंगे, 2 इंच का कोकोनट का पीस है। और अदरक लहसुन मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हमारा फ्लेवर इन्हेंसर होता है अदरक लहसुन, वो हम डालेंगे। देखिए
2 से 3 इंच का अदरक लहसुन है और देखिए 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। और देखें लहसुन जो है वो मैंने 1.5 गड्डी डाली है। मेरी छोटी गड्डी थी तो मैंने ज़्यादा डाला है, अगर आपकी बड़ी गड्डी है लेकिन आपने देसी लहसुन ही यूज़ करना है। इन चारों चीज़ों की हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम अपने ग्राइंडर जार में इसको थोड़े से पानी के साथ गाढ़ी गाढ़ी सी इन चारों चीज़ों की पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखें कितनी शानदार सी, बहुत फाइन आपने नहीं करनी, थोड़ी गदरी गदरी पेस्ट अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखें 250 ग्राम मैंने दही लिया है और ये देखें तकरीबन 150 से 200 ग्राम हमारी प्याज होगी। प्याज को हमने फाइन कर लेना है। दही को हम फेंट लेंगे और प्याज को हमने देखिए फाइन हमने इसके स्लाइस करने हैं, मोटे मोटे नहीं करने हैं। अच्छी ग्रेवी तैयार करने के लिए आपके इसको फाइन आपने स्लाइस करने हैं। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पात का पत्ता, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे और कुछ काली मिर्चें और जावित्री का फूल है। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 कप मैंने घी गरम कर लिया था, इसको हम घी में बनाएंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए मैंने प्याज को ट्रांसलूसेंट ही किया है, कोई इसको डार्क मैंने कलर नहीं दिया है। और अब हम प्याज को निकाल लेंगे, कोई हम कौरमा नहीं बना रहे हैं, हमने हल्का सा प्याज का कच्चापन दूर करके उसको निकाल लिया है। और यहाँ पर देखें गरम तेल में मैंने अपने जो पसंदे तैयार किए थे उसको मैंने गरम तेल में डाल के थोड़ा सा जब ये जान में आ गए, थोड़ा सा ये अपनी शेप इन्होंने मेंटेन कर ली है, उसके बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के बाद तकरीबन हमने इसको टर्न कर लेना है। ये देखें अपनी शेप में आ गए हैं और ये देखें अब मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि अभी हम अपना मसाला तैयार करेंगे। खड़ा गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो हमने डाला, उसके साथ ही हमने अपनी जो हमने एक अदरक लहसुन और कोकोनट और हरी मिर्च की पेस्ट तैयार की थी वो हमने डाली। और इसको हम टाइम देंगे, आपको मैंने बताया था अदरक लहसुन को आपने हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक तो एटलीस्ट इसको हल्की आंच पर आपने कुक करना है ताकि इसका रो स्मेल वगैरह कुछ भी ना बचे और फ्लेवर भी हमारा बढ़ जाए। देखिए साथ ही मैंने 2 से 3 हड्डियाँ डाल दी हैं, इससे अच्छा फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आता है। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है काट के पिसा हुआ धनिया। और देखिए हरी मिर्चें हमने डाली थी ना तो बिल्कुल थोड़ी सी मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। बस यही हमारे मसाले हैं। और बाकी जो हम गरम मसाला जो ताज़ा पीस के हम ऊपर से डालेंगे, काली मिर्चें वगैरह वो आपने देखनी है। और यहाँ पर ये आ गए हमारे वो पसंदे जिनको हम शेप दे चुके हैं, अपनी शेप में आ गए हैं, जान में आ गए हैं। अब ये मसाले के साथ कुक होंगे, जितना इनको गलना होगा ये गलेंगे। और यहाँ पर देखें वही प्याज की पेस्ट है, इसको भी मैंने ग्राइंडर में अपने इसको मोटा मोटा से चला लिया था। बहुत ज़्यादा फाइन आप किसी भी चीज़ को नहीं किया करें, थोड़ा सा गदरा गदरा अच्छा लगता है भुने हुए मसालों के लिए। तो यहाँ पर हम मसालों के साथ अपने पसंदों को कुक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, तकरीबन आधे घंटे के बाद की ये कंडीशन है। और जो हमारे पसंदे हैं आई थिंक 75% तक ये कुक हो चुके हैं और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसमें हमारा अभी दही नहीं गया है, लेकिन दही से पहले हम अपना थोड़ा पानी डालकर अपने पसंदों को गला लेंगे, पूरे 100% अपने पसंदों को गला लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया है, ये मैंने 1 पाव दही इसमें डाल चुकी थी तो वो थोड़ा सा शूट होने से रह गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 पाव दही जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें मैं डाल चुकी हूँ और ये दही के साथ अब ये कुक हो रहे हैं। और ये आ गई है कंडीशन जब हमारे पसंदे जो हैं कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं। नमक मैं लास्ट में डालती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी शानदार सी तैयार हुई है और ये खाने में इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो आपके रूटीन के खानों में ये ज़बरदस्त से पसंदे ऐड होने वाले हैं। हरा मसाला के पसंदे धागे वाले लिपटे हुए। देखें मैं इसमें केवड़ा भी डालूँगी, थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें केवड़ा डालूँगी। काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर और दावतों वाला इसका टेस्ट आपको लगेगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर आपने ट्राई करने हैं। और ये हमारे इसको हम थोड़ी देर दम पर रख देंगे। और ये देखें कंडीशन आ गई ये धागा निकालने वाली। देखें कितने सारा धागा मैंने इसमें लगाया था सिर्फ इसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए। तो ये देखें किनारों पर भी हर जगह मैंने खूब अच्छे से धागे को लपेट दिया था क्योंकि इतना सारा जो हमने इसमें हरा मसाला और जो हमने कोकोनट की चटनी इस पर लैप की थी वो अच्छे से कवर हो जाए, इसी के अंदर रहें। देखें चटनी और सब कुछ हरा मसाला हमारे पसंदों के अंदर ही है, कुछ भी बाहर नहीं निकला है, सिर्फ इस वजह से कि हमने इसको धागे से बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। और सबके मैंने धागे निकाल दिए हैं क्योंकि ये सर्विंग डिश में जा रहा है। धागे भी आपको दिखा दिए हैं मैंने। और यहाँ पर देखें लास्ट में अपने अदरक
जिंजर जूलियन ज़रूर डालनी है इतनी ज़बरदस्त रेसिपी को तैयार करने के लिए। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। ऐसी ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें, मेरी प्लेलिस्ट को देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, अंदर से खूब जूसी और गला हुआ हमारे पसंदे, अंदर ज़बरदस्त सी जो चटनी हमने जिसको हमने नहीं निकलने दिया, अपने कवर अच्छी तरह किया था हमने अपने धागे से, और ज़बरदस्त सा हरा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।